वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में जो है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ये 3 वर्ष में जो है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 800 रुपये हो जाता है। ठीक है, और 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में हो जा रहा है आपका 840 रुपये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टाइम दिया गया है, यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है और इसके बाद नेक्स्ट उसकी संख्या आ गई कौन सी? 4 वर्ष आ गई जी। तो इस तरह का जो अगर आता है आपका जो है टाइम जो है कि सीक्वेंस वाइज अगर 3 के बाद 4 आ गया या 5 के बाद 6 आ गया, तो इस तरह के अगर वर्ष दिए गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करते हैं। 3 वर्ष में 800 रुपये हो गया, ठीक है। 4 वर्ष में क्या है? 840 रुपये हो गया। तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस जो है, तो जो डिफरेंस लेंगे 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष में। और यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, देखिए 840 ज़्यादा है और 800 कम है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? 840 में से 800 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 40 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 40 रुपीज़। तो 1 वर्ष में जो है आपका, 1 वर्ष में जो डिफरेंस आया क्या है, ये आपका अमाउंट सब है कि नहीं? अमाउंट है। तो 1 वर्ष में जो आपका डिफरेंस का मान आ गया जो है, वो आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 1 वर्ष में आपका CI भी कर सकते हैं और या SI। कितना हो जाएगा आपका? 40 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ब्याज आ गया 40 रुपये, आपको निकालना क्या है? ब्याज की वार्षिक, ब्याज की वार्षिक, ठीक है, ब्याज की दर निकालना आपको है। तो क्या करेंगे जो है, यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर क्या होगा आपको? दर बराबर क्या होगा? ब्याज इतना आपका 40 है, इंटू कितना होता है? 100। ठीक है, अपान जो मूलधन रखेंगे आप जो है, मूलधन जो आपका होगा, पहला अमाउंट रखते हैं। कितना रखते हैं? पहला अमाउंट। पहला अमाउंट क्या आपका? 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये। तो 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष के लिए तो समय कितना हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपका जो है 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5% आपकी रेट आ गई है। क्या आ गई? रेट आ गई आपकी 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का मेथड कब यूज़ करेंगे आप? जब आपका ईयर जो रहेगा आपका, जैसे 3 वर्ष है, इसके बाद जस्ट आपकी संख्या कौन सी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, या 5 दिया है, 5 के बाद जस्ट कौन सी? 6 आएगी। तो इस तरह अगर आपका ईयर दिया रहता है तो आपको इस तरह आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपका, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितना? 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में जो है 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है आपको जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है सेम पैरेलल उसी तरह से है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या इसमें है कि 2 वर्ष में कह रहा है, 2 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है और 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, बल्कि क्या आ रहा है आपका? 4 वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है उस मेथड से आप सॉल्व नहीं करेंगे जो है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? देखिए 2 वर्ष में जो है, 2 वर्ष में आपका 3600 रुपये हो जा रहा है और यहाँ पर 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका? 4 वर्ष में हो जा रहा है आपका 5184 रुपये हो जाता है। तो 3600 रुपये और क्या है आपका
5,184 रुपये ये सब क्या है, अमाउंट है। क्या आपका अमाउंट है, मतलब ये क्या आपका पहला अमाउंट है, ये कौन सा आपका है, दूसरा अमाउंट मान सकते हैं, ठीक है। और टाइम क्या है यहाँ पर देखिए, टाइम इसको T1 मान सकते हैं, और ये टाइम क्या आपको T2 मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका ईयर जो है 2 के वर्ष के बाद 3 वर्ष नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद सीधे सीधे आपका कितना आ गया, 4 वर्ष आ गए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्या कि 1 + R/100 की पावर T2 - T1 बराबर A2/A1, मतलब दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन। A2 क्या आपका जो है, A2 ये है आपका दूसरा मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट, और A1 क्या है आपका पहला अमाउंट है। तो यहाँ पर पुट करिए वैल्यू जो है, इस जब वैल्यू पुट करेंगे कितना जाएगा, 1 + R आपको फाइंड करना है, R/100, ठीक है। T2 - T1 क्या है, मतलब मीन्स क्या 4 - 2 बराबर हो जाएगा A2 क्या है, A2 आपका 5184, ठीक, बटे कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 + R/100 की पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 36/25, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 6/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए होल स्क्वायर यहाँ भी लगा, होल स्क्वायर यहाँ भी लगा, तो क्या करें, दोनों साइड का होल स्क्वायर आप हटा देंगे तो आपको बचेगा क्या, 1 + R/100 बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6/5, कितना हो जाएगा 6/5, एंड सो ऑन जो है। जब आप R/100 की वैल्यू निकाल लेंगे, R/100 ये बराबर हो जाएगा आपका 6/5 - 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 - 5/5, इट मीन्स कितना 1/5 जो है। तो R/100 जो R/100 हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से R की वैल्यू कितना आ गई 20%। R की वैल्यू कितना आ गई 20% है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इस तरह से है, कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, ठीक है, वह धन ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। देखिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जो है, कह रहा है कि 4% मतलब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में जो है, किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर टाइम क्या दिया गया है 2 वर्ष है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए जो है, जब 2 वर्ष की बात अगर की जाएगी और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 2 वर्ष के लिए अगर दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो, तो जो 2 वर्ष के लिए होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, ठीक है, वो अंतर क्या होता है आपका जो है, तो यहाँ पर जो आपका अंतर होता है 2 वर्ष के लिए लागू होता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस जो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कि क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। ये क्या होता है 2 वर्ष के लिए, ये आपका 2 वर्ष के लिए होता है मूलधन P, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होता है R/100 की पावर 2 की पावर क्या होता है 2, ठीक है। जब 2 वर्ष के लिए बात की जाएगी उस समय के लिए फॉर्मूला आपको लागू होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है
8 दिया है तो इसके सामने आप क्या रखेंगे, ये 8 दिया गया है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, पी का मान आपको निकालना है पी इंटू आर की वैल्यू दिया गया आपको 4/100 होल पावर 2। जो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 25 हो जाएगा। तो इस तरह से P इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है 1/625 जो है, ठीक, मीन्स कितना हो जाएगा आपका P/625। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपका 8 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो P बराबर आपको हो जाएगा 625 इंटू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5000, कितना हो जाएगा 5000 रुपीज़, 5000 रुपये, ठीक है। तो वह धनराशि क्या होगी, उस धनराशि का मान क्या होगा आपका, मतलब मूलधन का मान क्या होगा 5000 रुपये होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब देखिए यहाँ 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब ये फार्मूला आपका लागू नहीं होगा क्योंकि 4 वर्ष के लिए कह रहा है, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपका दिया गया है 684 रुपये। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है, ठीक है। पैरेलल क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसके पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था 2 वर्ष के लिए था, तो 2 वर्ष के लिए आपका इस जो होता है ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर P इंटू R/100 की होल पावर 2। लेकिन यहाँ 4 वर्ष दिया गया है इसलिए ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जो कह रहा है 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो CI मीन्स क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका जो है आप जानते हैं कि जो CI का मान क्या होता है CI का मान कैसे निकालते थे आप कि चक्रवृद्धि ब्याज में से आप क्या करते थे, मूलधन को माइनस करते थे तो आपका क्या आता था सॉरी, तो आपका यहाँ पर क्या आता था, आपका आता था CI आता था, ठीक है। तो इसको CI कैसे आप लिखते थे, यहाँ आप लिखते थे इस तरह से, दोनों का एक साथ में लिख दे रहे हैं P कॉमन करके, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1+R/100 होल पावर T समय -1, ठीक है। जब इसका P से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ P हो जाएगा, ठीक है, 1+R/100 पावर T, इट मीन्स ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और जब P का मल्टीप्लाई इसमें 1 करेंगे क्या हो जाएगा P, तो जब P आप माइनस कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा CI हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका साधारण ब्याज क्या होता था PRT/100, P कॉमन है यहाँ पर हो जाएगा तो R इंटू T/100, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या हो जाएगा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये आपका फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है 684 रुपया दिया गया है, ठीक है। P का मान आपको निकालना है इसलिए P आप ऐसे रखेंगे जो, और क्या चीज़ दिया देखिए 1+R, R का मान दिया गया आपका 20% मीन्स क्या यहाँ पर 20 रखेंगे 20/100, ठीक है। कि पावर कितना दिया गया है, समय क्या दिया गया 4 दिया गया, ठीक, टाइम -1 इंटू R का मान दिया 20, T का मान कितना दिया गया 4/100, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, 1+1/5 कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, 4/5। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बचा, यहाँ पर 1/5 बचा, ये जाएगा 6/5, 6/5 का होल पावर कितना 4 -1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा ये 684 बराबर 6, देखिए 6/5 का होल पावर 4 दिया, इसका मतलब 6 × 6 × 4 टाइम्स
ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1296, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 1296, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 625 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है -1 माइनस 4/5, 4/5। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आपको हो जाएगा 625 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1296 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर सीधे सीधे बटे 1 कर सकते हैं, तो जाएगा 625 माइनस, और ये 5 से डिवाइड करेंगे 125 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 जो है, ठीक है, ये आपका 500 हो जाएगा, हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P 600 आपका 84 हो गया, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को जो जोड़ करके इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा, ये P बाहर है 171/625, ठीक है, इट मीन्स क्या 171 171p/625, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 684 बराबर 171p इंटू अपान में क्या दिया 625 दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 625, इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 टाइम जाएगा, और 625 में 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपका जो है P की वैल्यू आ जाएगी, P बराबर कितना हो जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपया, कितना हो जाएगा 2500 रुपया, यही आपका मूलधन हो जाएगा, वह धन आपका कितना हो जाएगा 2500 रुपया आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। देखिए दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो क्या कर रहा है 5 वर्ष में है, ठीक है, 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा, 8 गुना जो है कितने वर्षों में होगा, ये आपको निकालना था। 8 गुना को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये जो पावर होती है आप क्या करेंगे, इसमें से आप जो वर्ष आपको दिया गया उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 वर्ष, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 वर्ष से तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा कृपया लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।